बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ जी नूडल सूप। तुर्की स्टाइल में सूप बनाएंगे आज हम। 5 से 6 लोगों के लिए हम बना रही हैं ये। तो यहाँ पे 5 गिलास मैंने पानी के लिए हैं। पानी मैंने ऊपर रख दिया है बॉईल होने के लिए। आधा किलो मैंने चिकन ली है, हड्डी वाली। हड्डी से ये होता है कि चिकन सूप में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है हड्डी से। 5 जो मैं यहाँ पे लहसुन के छिले हुए डालेंगे। 2 टीस्पून इसमें नमक के शामिल कर देंगे। एक बॉईल आ जाए फिर इसके ऊपर जो झाग आएगी ना वो उतार देंगे और फिर हल्की आंच पे पकाएंगे। आधे घंटे के लिए यखनी तैयार करेंगे। अच्छा जी, वीडियो बनाते हुए यहाँ पे लाइट चली गई है, बारिश हो रही है लाहौर में, तो मोबाइल की लाइट से ही मैं काम चला रही हूँ। यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ मैं। आप सादा ऑयल भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म करेंगे। यहाँ पे हरा वाला मैंने लहसुन लिया है, आप दूसरा लहसुन भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश डाला है। लहसुन को थोड़ा सा सौते करेंगे। अब यहाँ पे जो चिकन हड्डी से अलग करके मैंने रखी है, मैंने थोड़ा सा बड़े पीसेस में इसको किया है। आप बिल्कुल छोटा छोटा भी कर सकते हैं, जिस तरह की आपको पसंद है। मैं इसी तरह से डालती हूँ। चिकन को फ्राई करेंगे। अब चॉप सब्जियाँ डालेंगे इसमें। हाफ मैंने शिमला मिर्च ली है। आधा कप के करीब मैंने बंद गोभी ली है चॉप की हुई। एक छोटी गाजर ली है मैंने चॉप की हुई। सब्जियों को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम। 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पे काली मिर्च डालेंगे पिसी हुई। यखनी को मैंने छान लिया था, अब शामिल कर देंगे इसमें। यखनी को एक बॉईल आने देंगे। यखनी को यहाँ पे बॉईल आ गया है, अब इसमें नूडल्स शामिल कर देते हैं। 450 ग्राम का पैकेट था मेरे पास, तो मैंने उसका तीसरा हिस्सा इस तरह से छोटा छोटा तोड़ के डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा नूडल्स नहीं आपने डालनी, वरना सूप जब बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और पीने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पे 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे अच्छे से। सूप को तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब यहाँ पे आधा कप पानी में मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के डाले हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, साथ साथ हिलाते जाएंगे ऐसे। चम्मच आपने तेजी से चलाना है। थोड़ी देर पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लावर पक जाए। कॉर्नफ्लावर को आपने अच्छे से पकाना है, वरना सूप पतला हो जाएगा। अगर आप थोड़ी देर इसको रखेंगे तो ये पतला पानी की तरह हो जाएगा, अगर कॉर्नफ्लावर पूरा पका हुआ नहीं होगा। अब कॉर्नफ्लावर को 2 मिनट हो गए हैं तकरीबन पकते हुए। यहाँ पे 2 अंडे अच्छी तरह से बीट करके डालेंगे। अब अंडा डालते हुए आपने बिल्कुल स्लो इसको चम्मच चलाना है, ज़्यादा तेज़ से नहीं चलाना। थोड़ा थोड़ा करके अंडे शामिल करेंगे, 3 हिस्सों में करके डालेंगे। अंडे को भी अच्छे से पकाएंगे ताकि कच्चे अंडे की सूप में से स्मेल नहीं आए। हल्के हाथ से आपने इसको हिलाते जाना है ऐसे। अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून सिरका शामिल करेंगे। साथ साथ इस तरह से हिलाते जाना आहिस्ता आहिस्ता। 3 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस जाएगी। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें चिली सॉस डालेंगे। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डल गई है तो, लेकिन मैं कम डालूंगी।
नमक मैंने वही डाला है जो इसमें यखनी में मैंने डाला था। आप अपने हिसाब से बाद में पीते वक़्त डाल सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से थिक कर सकते हैं, जितना थिक आपको चाहिए। मैं इसको इतना ही थिक कर रही हूँ। चूल्हा मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ। चलें जी, चिकन नूडल सूप हमारा रेडी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।